जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब से समाजवादी पार्टी ने लड़ने का ऐलान किया है, तब से महाराष्ट्र की कुछ छोटी बड़ी पार्टियां परेशानी में हैं, असमंजस में हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वोटरों की बात करती है, अगड़ों की बात करती है, इनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती है। जब से अखिलेश यादव ने ठाना है कि महाराष्ट्र की सरजमी पर हम फिर से मजबूती के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी छोटे बड़े दल परेशान हैं, हैरान हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और तमाम संगठन के बड़े बड़े नेताओं ने यह फैसला लिया है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो कौन सी ऐसी 10 सीटें हैं और क्यों समाजवादी पार्टी इन्हीं 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथियों, दरअसल समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कुछ सीटों पर नंबर 1 भी रही थी, तो कुछ सीटों पर नंबर 2, नंबर 3 रही थी। साथियों, जिन मिला के कुल की संख्या लगभग 10 है। उन 10 सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के मौजूदा हाल में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। एक अबू आसिम आजमी हैं, एक रईस शेख हैं। फिर एक कुछ सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, 3 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, और 4 सीटें ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। यानी समाजवादी पार्टी ने 30 से 35 हजार वोट यहां पर भी हासिल किया था। साथियों, अगर समाजवादी पार्टी ने साफ साफ पहले कह दिया है, अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है, मैंने पहले कई वीडियो में आपको बताया है कि अखिलेश यादव ने साफ साफ कर दिया है कि अगर महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन में नहीं लेती है तो अखिलेश यादव सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथियों, क्योंकि यहाँ पर 10 सीट ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी बहुत ही बड़ी मजबूत स्थिति में है। अगर इन 10 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो एक तरफा चुनाव बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अगर यहाँ पर अलग समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ेगी तो यहाँ पर जीत भी लेगी और हार भी सकती है। साथियों, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। तो दुआ करिए, कामना करिए कि महाविकास अघाड़ी वाले समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन में, यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी को महाराष्ट्र में शामिल करा ले और इससे उनके सीटों में काफ़ी इजाफा हो। साथियों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं तो महाराष्ट्र में जहां पर हिंदी पट्टी के रहने वाले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, चाहे बिहार के रहने वाले हों, चाहे बंगाल के रहने वाले हों, वहां पर जाकर रहने सहने अपना काम करते हैं। वहीं पर रुक गए, कई लोगों ने अपने वहां पर मकान बना लिया, तो कई लोगों ने वहां पर अपना वहां के निवासी हो गए। तो वहां पर तादाद बहुत है उत्तर प्रदेश वालों की, खासकर आजमगढ़ के जिले की, पूर्वांचल जौनपुर के जिले की, हमारे श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बलिया के आसपास जिलों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, वहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई भी खड़ा हो जाए तो उन सीटों पर महाराष्ट्र में शानदार तरीके से चुनाव जीतेगा। आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि समाजवादी पार्टी को 10 सीटों के अलावा और सीटों पर लड़ना चाहिए। क्या महाविकास अघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी को वहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए? क्या सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और तमाम इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, मेहनत करने वाली पार्टी है, अगर इसको महाराष्ट्र में हम तवज्जो देंगे तो यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हो सकता है बहुत ही अच्छे सीटों निकालकर यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं। आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।